गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट है इस लेसन का ये। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस। नए गवर्नर को बुलाया गया कहाँ? महल में। ही वॉज ऑर्डर्ड टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट। उसे आदेश दिया गया कि वो बताए, एक्सप्लेन करे कि क्यों वो हमेशा अपने साथ एक लोहे का जो संदूक या बक्सा वगैरह है वो लिए रखता है। द चेस्ट कंटेन्ड नो गोल्ड और सिल्वर। उस बक्से में ना तो कोई सोना था ना ही कोई चांदी थी, तो फिर क्या था ये हम आगे पढ़ेंगे। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स। एट फर्स्ट पहले यानी शुरू में तो राजा ने डिड नॉट पे अटेंशन, कोई ध्यान नहीं दिया। किसकी तरफ है? इन रिपोर्ट्स की तरफ, इन शिकायतों की तरफ। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेपर्ड। लेकिन कितने लंबे समय तक, यानी आखिर कब तक? जब कोई बार बार किसी की शिकायत करे तो कोई कैसे उसको कब तक अनदेखा करे? तो वो क्या कर सकता था? इन गवर्नरों की और जो उनकी अंतहीन कहानियाँ थी उस गडरिये के बारे में, उसे इग्नोर यानी अनदेखा कैसे कर सकता था और कब तक कर सकता था? वन थिंग वॉज सर्टेन, एक बात तो बिल्कुल निश्चित थी, पक्की थी। द किंग डिस्कवर्ड, जो राजा ने भी पता लगा ली थी, और वो बात क्या थी? द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, कि ये जो नया गवर्नर है ये हमेशा अपने साथ एक लोहे का बक्सा रखता है। सो वन डे, इसीलिए एक दिन, द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस। एक दिन उस नए गवर्नर को क्या किया गया? महल बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने ऊँट पर सवार होकर आया। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, और हर किसी को मतलब बेहद खुशी महसूस हुई। डिलाइट होता है आनंद। द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टन सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। वो जो प्रसिद्ध लोहे का बक्सा था ना, जो उसका संदूक था, वो फास्टन बंधा हुआ था सिक्योरली, बिल्कुल सुरक्षित ढंग से, बिहाइंड हिम उसके पीछे, ऑन द कैमल्स बैक ऊँट की कमर पर। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा गुस्सा हो गया। यानी अब तक तो सिर्फ सुन ही रहा था, अब तो उसने देख भी लिया कि ये तो हमेशा ही इसको अपने साथ रखता है, तो जरूरी इसमें कोई खजाना होगा। ही थंडर्ड, वो गरजा, मतलब बिल्कुल गरजते हुए उसने कहा, व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू। तुम हमेशा इस लोहे के बक्से को या संदूक को अपने साथ क्यों रखते हो? व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या है, यानी ये इसमें ऐसा क्या है भाई? द गवर्नर स्माइल, गवर्नर मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने अपने नौकर को कहा कि वो उस बक्से को लेकर आए। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेपर्ड टू बी फाउंड आउट। बिल्कुल उत्सुकता से, कितने उत्सुक थे लोग ये देखने के लिए, यानी उस बक्से के चारों तरफ खड़े हो गए, यानी उसको घेर करके। और क्या देखने के लिए उत्सुक थे? कि कैसे इस गडरिये का जो है टू बी फाउंड आउट, पता लगाया जाता है भाई इसमें से। उन सबको तो यही लग रहा था इसमें कोई कीमती चीज़ निकलेगी। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन उनकी हैरानी की, आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, और राजा की खुद भी, यानी राजा खुद भी बहुत हैरान हुआ। व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन, जब उस बक्से को खोला गया। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। उस बक्से में से ना कोई सोना, ना कोई चांदी, ना ही कोई हीरे जवाहरात निकले, बल्कि एक पुराना सा कंबल निकला उस बक्से से बाहर। होल्डिंग इट अप, इसे पकड़कर ऊपर उठाते हुए, प्राउडली, गर्व से, द शेपर्ड सेड, गडरिये ने कहा, दिस माई डियर मास्टर, यह मेरे प्रिय मालिक, इज़ माई ओनली ट्रेजर, ये मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा खजाना यही है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं इसे हमेशा अपने साथ जो है रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट, लेकिन तुम अपने साथ कैरी क्यों करते हो, क्यों रखते हो? सच, ऐसा, एन ऑर्डिनरी, साधारण, ब्लैंकेट, कंबल, विद यू, अपने साथ। तुम अपने साथ इतना तुच्छ सा, साधारण सा कंबल क्यों रखते हो? श्योरली, निश्चित रूप से, यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, तुम एक जिले के गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। टू विच द शेपर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, जिसका उत्तर दिया उस गडरिये ने बिल्कुल शांत, गरिमा यानी सम्मान के साथ। दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये कंबल जो है मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़, ये मुझे अभी भी क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, मुझे बचाएगा, यदि एट एनी
टाइम किसी भी समय, योर मैजेस्टी शुड टेक विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, यानी ये जो मेरे नए कपड़े हैं ये तो आपके बही मेहरबानी का नतीजा है, आपने ही मुझे गवर्नर बनाया है। मान लो कभी ऐसा हो भी जाए कि आप मुझसे मेरे ये नया पद, नया ओहदा, नए कपड़े ये सब मुझे ले भी लें तो भी मुझे ये मेरा कंबल ही बचाएगा। यानी उसका कहने का मतलब क्या था कि हमें अपनी पुरानी चीज़ों को मतलब जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं वो अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, जिस चीज़ से वो बने हैं उस चीज़ को वो कभी भी नहीं भूलते। हाउ प्लीज द किंग वॉज, राजा बहुत ही खुश हुआ। एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलिस गवर्नर्स बिकेम, और वो जो ईर्ष्यालु गवर्नर्स थे वो कितने एम्बेरस हो गए, शर्मिंदा हुए। टू हियर द वाइज मैंस रिप्लाई, उस बुद्धिमान का उत्तर सुन करके, यानी जब उसने ये जवाब दिया तो उन जो गवर्नर थे जिन्हें ईर्ष्या महसूस हो रही थी, जलन महसूस हो रही थी, उन्हें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई उसे बुद्धिमान गडरिये का उत्तर सुन करके। नाउ दे न्यू दैट, अब वो जानते थे कि द शेपर्ड वॉज इंडीड, यानी अब उन्हें पता चल गया था कि ये गडरिया जो है वो इंडीड होता है वास्तव में। द हम्बलेस्ट, हम्बल होता है विनम्र, हम्बलेस्ट सबसे विनम्र, एंड द वाइजेस्ट और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, मैन व्यक्ति, इन द लैंड इस भूमि का यानी उनके देश का सबसे बुद्धिमान और सबसे विनम्र व्यक्ति था। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, राजा ने उसे एक और बड़े ज़िले का गवर्नर बना दिया। दैट वेरी डे, बिल्कुल उसी दिन। ये लेसन कंप्लीट हो गया है।